आज हम बात करने वाले हैं जीएफजी की प्रॉब्लम सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट एरे में कैसे निकालते हैं। पहले इस प्रॉब्लम को समझो, ये प्रॉब्लम है क्या। हमें एक एरे यहाँ पर गिवन है, हमें ये एरे यहाँ पर गिवन है एंड हमें क्या करना है, इस एरे में जो भी सेकेंड लार्जेस्ट मोस्ट एलिमेंट होगा उसको रिटर्न कर देना। एग्जांपल के लिए जैसे 34 जो है सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है यहाँ पर, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट है एंड फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है 35। हमें यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। अब इस चीज को आप कैसे निकालोगे, चलो इसको देखते हैं। जैसे कि चलो पहले हम इसको पाइथन में देखते हैं एंड फिर हम उसके बाकी में देखेंगे। तो ये तो हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा क्या हो रहा है यहाँ पर, तो पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमें निकालना है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे, पहले सोचो कैसे निकालोगे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो अगर आपने ये सोचा कि ये अपने पास एरे है, हमें सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, तो अब आपने क्या सोचा कि हम इसको पहले फोल्ड कर लेते हैं। लाइक पहले 1 है, 1 के बाद क्या है यहाँ पर दोबारा 1 है एंड उसके बाद क्या है 10 है, 10 के बाद है 12 एंड 12 के बाद है 35, 34, 34 के बाद है 35। आपने बोला पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, क्या लॉजिक लगाया, बहुत बढ़िया। फोल्ड करने के बाद आपने बोला कि अब मैं क्या करूंगा, इसका सेकेंड लार्जेस्ट जो भी n-2 का इंडेक्स होगा, मतलब पहले मैं n निकाल लूंगा, जितना भी इसमें n होगा n-2 इंडेक्स को मैं रिटर्न कर दूंगा। देखो यार इस अप्रोच में ये प्रॉब्लम है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसे लिख के इसको फोल्ड करके मैं सेकेंड लार्जेस्ट में जो भी एलिमेंट होगा उसको रिटर्न कर दूंगा, इसमें प्रॉब्लम ये होगी, मान लो 35 यहाँ पर दो जगह आ गया एंड अब आपको यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, तो यहाँ पे भी 35 होगी, 35 दो जगह, इसमें सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट अपना 12 होगा क्योंकि 35 यहाँ पे रिपीट हो चुका है। मतलब देखो ये अप्रोच तो आपका यहाँ पे नहीं लगेगा, मतलब आपको कुछ यहाँ पर फोर्ड तो करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। तो ये अप्रोच तो हमारा फेल हो चुका। इस अप्रोच में क्या प्रॉब्लम आई कि अगर अपना लार्जेस्ट एलिमेंट रिपीट हो चुका दो बार, तो उसको हम सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो ये इतना अच्छा अप्रोच नहीं हुआ। सो अगर ये अप्रोच अच्छा नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, क्यों ना हम एक काम करें, पहले हमें एरे तो चाहिए चाहिए, तो हम पहले एरे यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें क्या चाहिए, यूनिक एलिमेंट चाहिए, हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए लाइक पहले हमें 1 चाहिए, अगर 1 यहाँ पे दोबारा आ गया, हमें 1 दोबारा नहीं चाहिए, हमें यूनिक एलिमेंट चाहिए ओनली। तो एंड उसके बाद हमें क्या चाहिए 10, एंड के बाद हमें क्या चाहिए 12, 12 के बाद हमें क्या चाहिए 35। मतलब हमें यूनिक एलिमेंट चाहिए, पहले फर्स्ट अपनी रिक्वायरमेंट है, हमें यूनिक एलिमेंट चाहिए। यूनिक एलिमेंट मतलब 12 मिल जाए, 35 मिल जाए, फिर 35 और कहीं नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 मिल जाए तो 1 कहीं नहीं होना चाहिए। क्या हमने कुछ ऐसा पढ़ा है कि अगर अपने पास 1 है तो 1 इफ लिस्ट में फिर कहीं ना हो। इसका सही जवाब है सेट। अगर आप सेट का यूज करोगे तो सेट हमें यूनिक एलिमेंट देता है, तो इसको मैं पास कर देता हूँ सेट के थ्रू। सो मैंने ये पास कर दिया यहाँ पर सेट के अंदर। अब मैं यहाँ पे सेट यूज कर लिया। सेट यूज करने का ये फायदा हुआ कि अब जितने भी एलिमेंट आपको मिलेंगे सब एलिमेंट यूनिक होंगे। यूनिक इन द सेंस कि पहले यहाँ पे 12 होगा, अब 12 इस पूरी लिस्ट में कहीं नहीं होगा, पूरे एरे में कहीं नहीं होगा। अब 35 यूज करो, 35 इस पूरी लिस्ट में कहीं नहीं होगा। 1 यूज करो, 1 कहीं नहीं होगा। मतलब ये जो आपका आपने इतना जो लिखा, इससे ये फायदा हुआ कि आपका जो एरे है इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है। तो डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है, आपने सेट का यूज कर लिया और डुप्लीकेट एलिमेंट हटा दिए। लेकिन सेट का सबसे बड़ा सेट का ये नुकसान होता है कि सेट जो है आपको डुप्लीकेट एलिमेंट तो रिमूव कर देता है, लेकिन सेट कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करता। ओके, सो सेट जो है डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव कर देता है बट सेट कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करता। अब आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर फॉलो कराना है, मतलब आपको इसको रिवर्स करना है या आपको उसको कुछ भी करना है, तो आपको इसको लिस्ट के अंदर पहले डालना पड़ेगा क्योंकि आपको इसका ऑर्डर फॉलो करवाना है। कि मतलब ये पूरा अभी अभी कैसा होगा, मतलब अगर आप इतना ही छोड़ दोगे तो कैसा होगा, 12 होगा, रैंडमली कुछ भी हो सकता है, जो नहीं 35 भी हो, 10 होगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब हम इसको एक ऑर्डर में लाना चाहते हैं जिससे हम सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इसका निकाल पाए, तो ऑर्डर में लाने के लिए हम यूज करेंगे लिस्ट का। तो मैंने इस पूरे को लिस्ट के अंदर पास कर दिया, दैट्स ऑल। मैंने इसको लिस्ट के अंदर पास कर दिया।
एंड हमने इसको लिफ्ट के अंदर रखा क्यों, कोई पूछेगा तो आप उसको बताना कि सेट, यहाँ पर सेट के पास कोई भी फोर्टिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए हमने क्या किया, उसको पहले कन्वर्ट कर लिफ्ट के अंदर एंड उसके बाद हम उस पे जो है सोर्टिंग या रिवर्स कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो अपना एरे जो है, ये एरे अपना सभी वन है, मतलब जितने एलिमेंट है एरे के अंदर सभी एलिमेंट वन है मान लो। अब कोई हमसे बोलेगा कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल के दिखाओ, तो हमने तो यहाँ पे देखा पहले एरे ले लेगा, मतलब ये पूरी चीजें जितनी भी है एरे ये यहाँ पे ले लेगा एंड उसके बाद ये इसको फैक्ट में भी रख देगा, मतलब ये यूनिक एलिमेंट स्टोर भी कर देगा, मतलब वन स्टोर भी कर देगा एंड उसके बाद ये इसको लिस्ट में भी कन्वर्ट कर देगा। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे तो सिर्फ एक एलिमेंट मिला, लेकिन हमें तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बताता हूँ। अगर हाइपोथेटिकली समझो कि यहाँ पर अगर सारे सेम एलिमेंट है, लाइक वन 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 है, सारे सेम एलिमेंट है एंड उसके बाद हमें कहा गया है कि इसका सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट पता करो। आप क्या बोलोगे, पहले एरे के अंदर हमने इसको पास कर दिया एंड उसके बाद आपने इसके यहाँ पे सेट भी लगा दिया। अब सेट से ये फायदा होगा, यूनिक एलिमेंट ओनली प्रिंट होंगे, मतलब ओनली वन प्रिंट होगा एंड वन के बाद आपने इसको लिस्ट में भी पास कर दिया। अब एक एलिमेंट आप सिर्फ पास कर रहे हो तो एक एलिमेंट का तो कंपैरिजन ही नहीं होना चाहिए ना, वो एक एलिमेंट का कंपैरिजन ही नहीं होना चाहिए। तो मैं बोलना चाहता हूँ ये पूरा जो है आपका, अगर इसका लेस देन 2 आया तो आप बोलोगे कि नहीं हो सकता, मतलब इसका जो है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है ही नहीं। तो इसको बताने के लिए कि अगर इसका माइनस इसका जो है मतलब लेस देन 2 एलिमेंट हुआ तो इसके लिए मैं इसको एक एलिमेंट में स्टोर कर देता हूँ जिसका नाम है यूनिक। आप कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हो, मैंने इसको एक यूनिक नाम के एलिमेंट के अंदर स्टोर कर दिया। इस पूरे का रिजल्ट मैंने यूनिक नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। क्यों किया, अब देखो, अब आपको पता चलेगा। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगा सकता हूं, अगर यूनिक की वैल्यू मेरी लेस देन 2 हुई, मैं इफ लगाना तो भूल ही गया, इफ यूनिक की वैल्यू ओके सो अगर यूनिक की मेरी जो लेंथ हुई, मतलब यहाँ से जो मुझे लेंथ मिली थी, यहाँ पर जो भी इसका आंसर लेंथ मिली थी, अगर वो मेरे पास लेस देन 2 हुई तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न -1। बट इसके अलावा जितनी भी चीज होगी उसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर सोर्टिंग परफॉर्म करूंगा। कैसे करूंगा, पहले मैं यहाँ पे अपना लिख दूंगा यूनिक, जो मेरा इस पूरे का रिजल्ट था इसको मैं करूंगा, जो मेरा इस पूरे का रिजल्ट था मैं इसको करूंगा अब सोर्ट, सो डॉट सोर्ट एंड इसके बाद मेरे को क्या सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा सेकंड लार्जेस्ट, मतलब यूनिक का 1 डेक्स मैं रिटर्न कर दूंगा। आई थिंक ये सारी चीजें पाइथन में नहीं होती, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन रहेगी, आपका ये चल जाएगा। बस एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, अगर मान लो स्टार्टिंग में ही किसी ने एरे हमको सिर्फ एक एलिमेंट दिया तो उसकी भी हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी। अगर स्टार्टिंग में ही किसी ने हमें सिर्फ एक एलिमेंट दिया एरे का तो हमें उसको -1 रिटर्न करना है। ये तो हम बाद में पूरा चेक कर रहे हैं, एरे को यहाँ पे डाल रहे हैं, फिर साइड को डाल रहे हैं, लिस्ट को डाल, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं। हमें स्टार्टिंग में भी एक बार चेक करना चाहिए। अगर किसी ने हमें अगर किसी ने हमें अपना जो एरे है, अगर ये ग्रेटर देन 2 होगा तभी हम चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे देता हूँ लेंथ ऑफ एरे ग्रेटर देन 2, देन हम कर देंगे -1 रिटर्न। एक चीज और, अपना प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। प्रोग्राम में वो आपको कुछ नहीं करना, बस एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, मैं आपको अगर बोलूंगा, जनरली मैं आपको बोलूंगा कि कोई चीज फोल्ड करो, आप कैसे फोल्ड करोगे, आप हमेशा छोटे से बड़े की तरफ फोल्ड करोगे, राइट। अगर मैंने आपको बोला फोल्ड करना है, आप सोचोगे ही नहीं, आप हमेशा छोटे से बड़े की तरफ भी फोल्ड करोगे। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। अगर आप फोल्ड कर रहे हो तो बाई डिफॉल्ट ये करेगा छोटे से बड़े को वहां पर फोल्ड करेगा।
अगर आप चाहते हो ये छोटे से बड़े को यहाँ पे फोल्ड ना करे, ये बड़े से छोटे को फोल्ड करे, फिर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस लिखना है रिवर्स इक्वल टू 4। दैट्स ऑल। हो गया पूरा काम हो गया। हमने ये चीज करी क्यों? क्योंकि देखो जब भी मैं किसी को फोल्ड करने के लिए बोलूंगा ना, वो जनरली छोटे से बड़े की तरफ ही फोल्ड उसको फोल्ड करेगा। लेकिन हमारी यहाँ पे कंडीशन में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, मतलब हमें बड़े से छोटा चाहिए, इसलिए हमने रिवर्स को यहाँ पे ट्रू कर दिया। अब इससे ये फायदा होगा कि जो हमें फोर्थ मिलेगा ये बड़े से छोटे की तरफ मिलेगा। चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं, अपने पास कोई इंडेंटेशन एरर वगैरह तो नहीं आ रही। हमारे पास एक एरर आ रही है, वो भी इंडेंटेशन एरर है। तो मैं इस इंडेंटेशन को यहाँ पे देखता हूँ, कहाँ अपनी इंडेंटेशन है। तो आई थिंक ये लाइन नंबर 7 पे है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर करके देखता हूँ, अब रन करके देखता हूँ क्या इंडेंटेशन एरर सॉल्व हुई। हाँ, और मुझे आई थिंक करना पड़ेगा, लेट मी चेक। तो मेरे को यहाँ पे मिल चुका है आउटपुट मेरा 12। सो 12 सही है। हाँ 12 सही है मेरा। क्यों क्यों मेरा मेरे पास 35 मैंने यहाँ पे दो जगह लिख दिया था, तो 35 को इग्नोर करके कर दोगे तो आप मेरा 12 सेकंड लार्जेस्ट होगा। चलो इसको 38 बना के देखते हैं क्या 35 अपना आउटपुट आते हैं। मैंने इसको 38 बना दिया। अब मैंने अपना प्रोग्राम रन किया यहाँ पर, और मेरे को यहाँ पर 35 मिल चुका है। क्या हम इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? ऑप्टिमाइज इन द सेंस कि लाइक हम जो है यहाँ पर पहले एक पास में एरे को यहाँ पर रख रहे हैं, एंड उसके बाद हम उस पर पूरा सेट ऑपरेशन लगा रहे हैं सर, मतलब एक बार दोबारा से हम उस पर पूरा लूप लगा रहे हैं सेट के थ्रू, एंड उसके बाद हम उस पर दोबारा से एक बार लिस्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है एन, सॉरी एक बार एम होगा सेट के लिए, एंड इसके लिए होगा एन लॉग एन। सो एम प्लस एन लॉग एन यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो कि अच्छी बात नहीं है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ये ज्यादा ले रहा है। सो क्या हम इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? हाँ हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम इसको एक पास के अंदर भी कर सकते हैं, मतलब हम इसको सिर्फ एक लूप लगा के सिंपल कर सकते हैं। एक लूप के अंदर ही, जो हम यहाँ पे मल्टीपल लूप लगा रहे हैं यहाँ पर बार बार, इसको हटा के हम सिंपली एक लूप में इसको कर सकते हैं। कैसे, हम अभी देखेंगे। बट अब आप इसको सेम चीज को जावा के अंदर भी ट्राई कर सकते हो। बट जावा के अंदर आप आ, बट जावा के अंदर आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये चीजें जावा के अंदर अलाउड नहीं है। ये चीजें कि आप लिस्ट एरे के अंदर आप सेट पास कर रहे हो, एंड उसके बाद आपको लिस्ट पास करे, तो आपको अलग अलग बना के करना पड़ेगा। लाइक आपको पहले इसको हैव सेट बना के करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको उसके अंदर लिंक सेट पास करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको इसको लिस्ट में पास करना पड़ेगा। आप ये करके देखना। मैं आपको इसका बेटर अप्रोच बता देता हूँ, लेकिन मैं पाइथन में नहीं बता के इसका बेटर अप्रोच आपको जावा के अंदर बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ से अपनी जावा ओपन कर ली, एंड मैं यहाँ पे चला गया जावा के अंदर, एंड मैंने क्या किया, ये सारी चीजें यहाँ से हटा दी। हम्म, तो पहली चीज हमें क्या चेक करनी चाहिए, हमने पिछले अप्रोच से एक चीज सीखी, इसमें इंडेंटेशन कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो इसमें कहीं भी स्पेस वगैरह कहीं भी लगा ले तो ये पाइथन नहीं है। सो पिछले अप्रोच से हमने ये चीज सीखी कि हम जो है पहले एरे को चेक कर रहे हैं। अगर एरे में अगर मान लो सभी वन हुआ, वर्स्ट केस में सभी वन हुआ, वन 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 वन, तो यहाँ पे हम वो केस पहले चेक कर लेते हैं। अगर एरे जो है अपने पास, सॉरी, अगर एरे डॉट लेंथ अपने पास लेस देन 2 हुआ,
लेस देन 2 हुआ तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे -1 को। हम बोलेंगे ये चीज नहीं हो सकती। देखो अब हम क्या अप्रोच लगाएंगे, हम यहाँ पर दो वेरिएबल लेंगे। क्यों लेंगे पता चलेगा आपको। तो एक को मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट, ऑलवेज गिव मीनिंगफुल नेम, ऐसे रैंडम नाम नहीं देना फर्स्ट सेकंड, ऑलवेज गिव मीनिंगफुल नेम। एंड दूसरा मैं वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ सेकंड। ये पाइथन है तो इसमें, ये जावा है तो इसमें इंडेंटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने यहाँ पे सेकंड में भी कुछ लिखूंगा मैं। आप क्या करो, यहाँ पर कोई भी एक ऐसी वैल्यू डाल दो जो कि बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब जो कभी आंसर हो ही नहीं सकती। एग्जाम्पल के लिए 0। अब आप बोलोगे यार 0 मेरा कोई एरे के अंदर 0 एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब आपको कोई ऐसी वैल्यू डालनी है जो कि इस एरे के अंदर नहीं हो सकती, मतलब कोई भी बहुत छोटी से छोटी वैल्यू आपको डाल देनी है। चलो अगर आपको ऐसे कभी कंडीशन पड़े कि आपको बहुत छोटी वैल्यू डालनी है जावा के अंदर, तो आप कुछ मत करना, यहाँ पे लिख देना इंटीजर। छोटा आता है ये सब यार। इंटीजर सॉरी डॉट मिन वैल्यू। यहाँ पे भी लिख देना इंटीजर। लूप तो हमें यहाँ पर चलानी पड़ेगी। लूप को तो आप मना नहीं कर सकते कि मैं लूप नहीं चलाऊंगा, तो एक बार तो मैं लूप यहाँ पे चला लेता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ लूप के लिए, नंबर। मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो सिंपल यहाँ पे फॉर इंट आई इक्वल टू नम इक्वल टू 0 नम प्लस प्लस ऐसे करिए कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज किया क्योंकि ये अच्छा होता है, थोड़ा इजी होता है। अब इसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा, कुछ कुछ लिखूंगा मैं इसके अंदर। क्या लिखूं मैं इसके अंदर, देखो मैं यहाँ पे फोर्टिंग तो लगा नहीं सकता, मैं यहाँ पे बाकी सब चीज भी नहीं कर सकता। मैं इसके अंदर क्या लिखूं, तो देखो हम इसको स्मार्टली कैसे करेंगे। तो पहले अपने पास है यहाँ पर 12। तो पहले हम क्या करेंगे, 12 को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाले के साथ। क्या 12 अपना मिनिमम, ये बहुत छोटी वैल्यू, सोचो ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता, ये बहुत निगेटिव में मान लो वैल्यू है, ये कभी आंसर हो ही नहीं सकता, दोनों में निगेटिव वैल्यू पड़ी है। तो क्या अपना 12 पहली वैल्यू से बड़ा है, जवाब है हाँ ये अपना बड़ा है। तो यहाँ पर आ जाए, पहले क्या होगा, उसके बाद फर्स्ट की जो वैल्यू है ये सेकंड में ट्रांसफर हो जाएगी। पहली वैल्यू पहले देखो, जैसे ही हमें पता चला कि पहला जो है यहाँ पर आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, पहले को सेकंड में ट्रांसफर करेंगे। तो मान लो जो इसकी वैल्यू थी माइनस, जो भी इसकी वैल्यू थी माइनस बहुत बड़ी वैल्यू थी, वो इसमें ट्रांसफर हो गई अब। एंड जो अब ये 12 है ये यहाँ पर आ चुका। इसके बाद क्या है, लूप अपना आगे चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे लूप लगा रखा है। एंड उसके बाद आएगा 35। अब कंपेयर होगा 35 12 से। क्या 35 12 से बड़ा है, जवाब है हाँ 35 12 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 12 को पहले जो है अपने सेकंड लार्जेस्ट में डालेंगे, एंड उसके बाद 35 को हम डालेंगे फर्स्ट के अंदर। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, जो अपना फर्स्ट वाला है सेकंड में डाल रहे हैं, एंड सेकंड वाले में डाल रहे हैं अपना नम नम्स 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 ये वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा 35। उसके बाद लूप आगे जाएगा 1 पे। क्या 1 अपना 35 से बड़ा है, फर्स्ट से बड़ा है, जवाब है नहीं ये छोटा है। तो ठीक है, अब हम जाएंगे सेकंड से। क्या अब हम सेकंड से पूछेंगे, क्या सेकंड 1 12 से बड़ा है, जवाब है नहीं ये छोटा है। तो यहाँ पे भी हम मतलब कुछ नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब 10, अब 10 जाएगा पहले 35। क्या 10 35 से बड़ा है, नहीं है। तो अब हम पूछेंगे सेकंड से, क्या सेकंड से 10 बड़ा है, 12 10 से बड़ा है, नहीं है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम जाएंगे यहाँ पे 34 के पास। पहले हम 34 को पूछेंगे फर्स्ट वाले के साथ, क्या 35 34 से बड़ा है, नहीं है। फिर हम सेकंड से पूछेंगे, क्या 12 34 से बड़ा है, जवाब है हाँ। तो अब क्या होगा, ये 12 यहाँ से हट जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 34। अब 34 के बाद लूप आगे बढ़ेगा एंड यहाँ पे आएगा 1 के पास। अब 1 पहले जो है फर्स्ट से पूछेगा, क्या 35 1 35 से बड़ा है, नहीं है छोटा है 1। एंड उसके बाद ये सेकंड से पूछेगा, क्या 1 34 से छोटा है, बड़ा है, नहीं है।
तो अपना जो सेकंड लार्जेस्ट होगा, अब ये हम सेकंड वाला इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये अपना पूरा लॉजिक था। चलो अब हम इसको लिखते हैं। देखो पहले हम क्या यहाँ पे चेक कर रहे थे कि जो अपना नम है, मतलब कि ये जितने एरे हमारे पास है 12, 35, 1, 10, 34, ये एक एक करके नम के पास जाएगा। मतलब जैसे 12 पहले नम के पास जाएगा, उसका जब इसका काम हो जाएगा फिर 35 नम के पास जाएगा। तो हम चले पहले चेक करें जो नम है क्या वो फर्स्ट से बड़ा है। तो हम लिखेंगे इफ क्या नम बड़ा है अपना फर्स्ट से। अगर है तो क्या करो, आप इस लूप के अंदर आ जाओ। जो मैंने लूप बनाई है इस लूप के अंदर आ जाओ। अगर अपने पास जो है फर्स्ट वाला एलिमेंट बड़ा हुआ नम से, मतलब नम वाला ये एलिमेंट बड़ा है जो अपने पास अभी प्रेजेंट रखा है फर्स्ट में, उसके बाद क्या करो तुम, पहले क्या करोगे, फर्स्ट को भेजोगे सेकंड में। तो इसको लिखोगे कैसे, तुम ध्यान से देखना। हम लिखेंगे सेकंड में डाल दो सेकंड। इसको कैसे पढ़ेंगे, सेकंड इनिशियलाइज, मतलब सेकंड में इनिशियलाइज कर दो, सेकंड में डाल दो, क्या डाल दो, फर्स्ट की वैल्यू डाल दो पहले। अगर ऐसा हुआ कि हमें नम जो है फर्स्ट से मिल गया, तो हम क्या करेंगे, सेकंड में पहले डाल देंगे फर्स्ट की वैल्यू। ओके, एंड उसके बाद हम डाल देंगे फर्स्ट में नम की वैल्यू, फर्स्ट इनिशियलाइज नम। तो हम करते हैं दूसरी कंडीशन जो कि अपने पास की सेकंड वाले के लिए। अगर अपना एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे इफ तो मैंने डाल दिया, तो मैं यहाँ पे एलिफ डाल देता हूँ। अरे मैंने यहाँ पे एल्फिफ डाल दिया। तो अगर अपना सेकंड एलिमेंट, पहले यहाँ पे नाम लिख लेते हैं अगर अपना सेकंड एलिमेंट बड़ा हुआ नंबर से, तो यहाँ पे मैं लिख लिया सेकंड। सेकंड अगर मेरा सेकंड एलिमेंट बड़ा हुआ नंबर से, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मतलब कि मेरा ये सेकंड वाला एलिमेंट बड़ा है। चीज और एक चीज और एक चीज और, यहाँ पे हम एक कंडीशन और डाल देते हैं। अगर हमारा नम जो है ये फर्स्ट के इक्वल भी नहीं है, ये भी हम डाल देते हैं। अरे यार मैंने उल्टा क्यों लिख दिया। हाँ, अगर हमारा नम फर्स्ट के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो अपना सेकंड वाला होगा इसमें हम इनिशियलाइज कर देंगे नम की वैल्यू। दैट्स ऑल ज्यादा कर लिया, शायद हमने ज्यादा कर लिया। जस्ट वन लास्ट थिंग, अब हमें सिंपली रिटर्न करना है, पर रिटर्न करने से पहले एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझो। अगर अपना पूरा सारे एलिमेंट वन 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 हो गए, तो एरे के सारे एलिमेंट अगर अपने वन 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 हो गए, तो फिर आप क्या करोगे, इसके लिए तो आपने कहीं कुछ केस लिखा ही नहीं। तो ये केस हम हैंडल करेंगे यहाँ पे रिटर्न के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न। अब मैं रिटर्न के अंदर लिखूंगा क्या, दिस इज द पॉइंट टू वॉच आउट। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकंड, तो मुझे रिटर्न करनी है। लाइक देखो मैं इसको चेक कैसे करूंगा ये वन वन वाले को, लाइक पहले क्या होगा, ये वन इसके साथ कंपेयर होगा वन। अब ये वन जो है, अब ये वन, हाँ अब ये वन छोटा इसको मिलेगा ही नहीं, अब ये वन इधर ही रहेगा बार बार, क्योंकि वन जो है पहले फर्स्ट के साथ कंपेयर करेगा, उसको छोटा सेकंड मिलेगा ही नहीं, तो वो वन स्टार्टिंग में रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अपने पास वन है वन ऊपर रहेगा, एंड नीचे ये डिफॉल्ट वैल्यू रह जाएगी, मतलब इंटीजर मीन वैल्यू ही रह जाएगी। हम कंडीशन दे सकते हैं, अगर अपने रिटर्न में हम कंडीशन दे सकते हैं, अगर अपना जो सेकंड एलिमेंट है ये इक्वल नहीं है, किसका इक्वल नहीं है, इंटीजर डॉट मीन वैल्यू के इक्वल नहीं है। इंटीजर, अरे यार, इंटीजर डॉट मीन वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अ, ये इसके इक्वल नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पर सेकंड। लेकिन अगर ये गलती से भी इसके इक्वल है, तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे -1। देखो इस लाइन को एक बार दोबारा से समझो, हमने क्या किया यहाँ पे, पहले जो अपना सेकंड था, हम सेकंड को ये इस कंडीशन पे चेक करिए, अगर उसने पूरा वन 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 हुआ, तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे।
तो हमने देखा कि जितना अपने पास मिनी ये स्टार्टिंग में ही चला जाएगा। अगर आप इसको कॉपी पेन से करो तब आपको पता चलेगा कि कभी सेकंड में आएगा ही नहीं, तो सेकंड वैल्यू हमेशा के लिए खाली रहेगी। तो हमने चेक किया, हम इसको रिटर्न सेकंड को तभी करेंगे जब अपने पास जो है इंटीजर मिनिमम वैल्यू का जो कुछ ना कुछ होगा, मतलब ये नहीं होगा इंटीजर मिन वैल्यू की वैल्यू नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर, तो तब हम रिटर्न कर देंगे सेकंड को। नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे -1 को। अगर इसके अंदर इंटीजर डॉट मिन वैल्यू हुई तो हम रिटर्न कर देंगे -1 को, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे सेकंड को, और कुछ ना कुछ हुआ तो। एंड जो है ये सेकंड जो है ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। सो अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। मैं इसको यहां से हटा देता हूं। सो मेरे को आउटपुट यहाँ पे मिल चुकी है 34। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने दो टाइप के समझाने, एक हमने पाइथन के थ्रू इसको किया एंड एक हमने यहाँ पे इसको जावा के थ्रू किया है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।